हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एसएसबी से एसएससी तक। आई एम प्रीति अलावत, selected as Delhi Police Sub Inspector with All India rank 137 and also clear AFSB interview in my very first attempt without any coaching। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सा। काफी बच्चे ऐसे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट थी कि मैम हमें एसएसबी से रिलेटेड भी कुछ बताइए, क्योंकि अभी उनका सीडीएस का एग्जाम क्लियर हुआ है, तो अभी उनका जुलाई में उनके एसएसबीज हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनको एसएसबी के रिगार्डिंग भी कुछ बताया जाए। तो आज की वीडियो में मैं शुरू करने वाली हूँ एक एसएसबी जर्नी हमारी की, हाँ, जिसमें मैं आपको पर डे के अकॉर्डिंग बताने वाली हूँ कि फर्स्ट डे में एक्चुअल में हमारे कौन कौन से टेस्ट होने वाले हैं और आपको उन चीजों को कैसे टैकल करना है, और वो वहां से जो भी ऑफिसर्स हैं वो एक्चुअली में वहां से कौन सी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज OLQs जज कर रहे हैं, वो कैसे आपको एग्जामिन कर रहे हैं, उन सारी चीजों को मैं डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करूंगी इस वीडियो के अंदर, ताकि इससे आपको आइडिया हो जाए कि हाँ, आपको एक्चुअली चीजों को हैंडल कैसे करना होता है, किस तरह से आप उनके लिए काम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले एसएसबी इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास बेसिकली दो प्रोसेसेस होती हैं। सबसे पहले होता है कि आपको स्क्रीन इन होना होता है, तो उसका आज हम प्रॉपर बात करेंगे कि हाँ, इसी डे फर्स्ट की प्रोसेस के बारे में मेनली हमारा फोकस रहेगा कि हाँ, फर्स्ट डे में हमारे पास कौन कौन से टेस्ट होते हैं और आपको उन चीजों को कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है। तो सबसे पहले बात करें, आपकी वहां पे रिपोर्टिंग हुई। जैसे ही आपको रिपोर्टिंग हुई उसके बाद वहां पे कुछ पेपर वर्क होता है, आपको सिटिंग एरिया में बिठा दिया जाता है, वहां पे कुछ पेपर वर्क होता है, वो चलता रहता है। उसके बाद फिर आपको वहां पे ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं कि कौन बच्चे रिपीटर्स हैं, कौन फ्रेशर्स है, ऐसे सब करके डिवीजन। उसके बाद आपको चेस्ट नंबर अलॉट हो जाता है। तो आपको चेस्ट नंबर अलॉट हुआ, उसके बाद आपका सबसे फर्स्ट जो टेस्ट होता है या जो सबसे फर्स्ट आपका टास्क होता है वहां पे, दैट इज OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। उसमें क्या होता है, उसमें आपको बुकलेट्स दी जाती हैं जिसमें कि आपके पास रीजनिंग के MCQ क्वेश्चंस होते हैं। बच्चे यूजुअली गलती क्या करते हैं, वो इस चीज को लाइटली लेते हैं। तो आपको उन चीजों के साथ नहीं जाना, आपको आपके अकॉर्डिंग, आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग उस चीज को एकदम प्रॉपर अच्छे से सीरियस लेके आपको वो OIR टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। वहां पे मेन चैलेंजिंग फैक्टर होता है, आपको टाइम फ्रेम दिया जाता है कि विद इन दिस टाइम फ्रेम यू हैव टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर OIR। ऐसे ही आपको आई थिंक 2 बुकलेट मिलती हैं, तो वो दोनों बुक आपको ऐसे ही अच्छे से अटेम्प्ट करनी है। फिर से मैं कह रही हूँ, यहाँ पे बच्चे चीजों को लाइटली लेते हैं, सोचते हैं कि ऐसे ही हो जाएगा, बट आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है ताकि आप कोई भी सी भी गुंजाइश ना छोड़े अपनी तरफ से। आपको हर एक टेस्ट में अपना बेस्ट देना है। आपको बिल्कुल नहीं सोचना कि इस चीज का रिजल्ट क्या रहने वाला है। जस्ट गिव योर बेस्ट इन ईच एंड एवरी टेस्ट। आपका माइंडसेट यही होना चाहिए। आपको ये सोच के नहीं जाना कि मैं रेकमेंड होने जा रहा हूं या मैं रेकमेंड होने जा रही हूं। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि हाँ, मैं एसएसबी देने जा रहा हूं, मैं चीजों को एक्सप्लोर करूंगा और एकदम हर टेस्ट को अच्छे से मैं देने वाला हूं या देने वाली हूं। हर चीज को एकदम आप खुश होके एकदम अपने 100% एफर्ट्स के साथ हर टेस्ट को देने वाले हो। रिजल्ट पे नहीं जाना हमको सिर्फ प्रोसेस पे जाना है। प्रोसेस को जितना आप इंजॉय करोगे, जितना आप उस चीज को मन लगा के करोगे, आपका वो पैशन वहां पे ऑटोमेटिकली दिखने वाला है एसेसर्स को। तो बेटर है कि चीजों को अच्छे से करिए इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि हाँ, मेरा होगा या नहीं होगा। नो डाउट वहां पे बच्चे मिलते हैं, सब कुछ डिस्कशन होता है कि, बट अवॉइड करें ऐसे हेल्दी डिस्कशंस करें कि हाँ, तुम कहाँ से हो, ये वो, बट ऐसी चीजें जाने आप इस टॉपिक पे इतना बात ना ही करें। मेनली आपका फोकस होना चाहिए कि हाँ, आप जिस चीज के लिए आए हो वो आपका मेन फोकस है, वहां पे आपको ध्यान देना है, बाकी चीजों को आपको अवॉइड करना है। तो OIR आपको हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका टेस्ट होता है, दैट इज PPDT, दैट इज पिक्चर प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। वहां पे क्या होगा, आपको एक हॉल में ले जाएंगे, वहां पे सब बच्चे बैठे हैं, तो आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, आपके पास एक शीट होगी, पिक्चर आपको दिखाई जाएगी। फिर उस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको एक स्टोरी अपने वर्ड्स में वहां पे लिखनी होती है। वो आपका थॉट प्रोसेस है, आप चीजों को कैसे सोचते हो। वो मेरे अकॉर्डिंग क्या था कि मैं हर चीज को खुद से कनेक्ट करती थी। जो भी पिक्चर दिखी, मेरा क्या था कि जो भी हमें पिक्चर दिखाई तो उस पिक्चर को मैं खुद से कनेक्ट करती थी। वैसा कुछ हमारी लाइफ में जरूर कुछ हुआ होता है, तो मैं उस चीज को खुद से कनेक्ट करके फिर वो चीज मैं लिख लेती थी।
तो आप भी ट्राई करें कि जो चीज आपके लिए बेस्ट है, जैसे आप चीजों को लिखते हैं वैसे ही आपको वो स्टोरी पूरी अच्छे से वहां पे लिखनी है। लिख दिया, उसके बाद आता है मेन चीज, दैट इज ग्रुप डिस्कशन। यहाँ पे आपको काफी चीजों का ध्यान रखना होगा कि कब आपको आपका पॉइंट रखना है, कैसे आपकी टोन होनी चाहिए, क्या आपका लैंग्वेज होना चाहिए, वो सारी चीजें आपको एकदम अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो जैसे ही आप लोग ग्रुप में बैठे, तो जैसे ही आपकी टर्न आई, उससे पहले मान लीजिए आपके बैचमेट्स हैं, पहले तो उनकी स्टोरीज को भी अच्छे से सुनिए। आप अभी वहां पे हो ना, तो आपका पूरा माइंड वहीं पे प्रेजेंट होना चाहिए, आप हर चीज को अच्छे से सुनिए। और जब आपकी बारी आती है तो प्रॉपर एक सैल्यूटेशन दे के अपने बैचमेट्स को उसके बाद अपनी स्टोरी नरेशन शुरू करिए। जो भी आपने स्टोरी बनाई है, बी कॉन्फिडेंट फॉर दैट। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि औरों की स्टोरी सुन रहे हैं तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं अपनी स्टोरी। नहीं, आपने जो बनाया है बेस्ट है वो आपके लिए, आप उसी चीज को अच्छे से नरेट कर पाएंगे। क्योंकि जब हम बनाते हैं स्टोरी, जैसे ही हमने लिखी, उसके बाद हमें कुछ इतना टाइम मिल जाता है कि हाँ, हम उसको अपने अच्छे और वर्ड्स में प्रिपेयर कर लेते हैं। इन बिटवीन जो आपको टाइम मिलता है, आपको उस टाइम को भी यूटिलाइज करना है। वो स्मार्टनेस आपकी है कि हाँ, आप चीजों को कितना स्मार्टली कर रहे हो। तो जैसे ही आपके पास आपकी नरेशन की टर्न आई, तो आप जो आपके ग्रुप मेंबर्स हैं उनको अच्छे से सैल्यूटेशन देके फिर अपनी स्टोरी को एकदम अच्छे से नरेट कर दीजिए। आपकी टोन अच्छी होनी चाहिए, सिटिंग पोस्चर एकदम सही, नॉर्मली जिससे हम बैठते हैं। ऐसा इतना स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है, दे आर द ह्यूमन बींग्स, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एकदम नॉर्मल रिलैक्स होके सारी चीजों को अच्छे से नरेट करना है। बट मेन चीज ये है कि आपकी स्टोरी उन तक अच्छे से जाए। इंग्लिश की बात आती है कि बच्चे होते हैं कि हाँ मैम, इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करें, तो वहां पे इंग्लिश ऐसे कोई आपको एकदम हाई लेवल इंग्लिश नहीं चाहिए, नॉर्मल इंग्लिश, जिससे कि जो आगे आपके बैठा है, जो आपके असेसर्स हैं, आपके बैचमेट्स हैं, उनको वो चीजें समझ में आए। एकदम ले मैन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में आपको चीजों को रखना है, ताकि इजिली वो सारी चीजें उनको समझ में आ जाएं। तो ये थी आपकी टर्न। इसके बाद जैसे ही सबकी टर्न पूरी होती है, फिर आपको करना होता है सेम एक स्टोरी कंक्लूड करनी होती है। आप सब डिस्कस करने वाले हो, सारे जितने भी आपके ग्रुप मेंबर्स हैं सब डिस्कस करेंगे, और फिर सबको सिंगल स्टोरी कंक्लूड करनी होती है। तो यहाँ पे अब बात आती है कि कब आप अपना पॉइंट रखें। क्या आपकी स्टोरी ही होनी चाहिए, क्या आप ही नरेट करने वाले हो, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। मेनली वो है कि आपको अपना पॉइंट कब रखना है। आपको इस चीज के लिए वेट करना पड़ेगा, आपके पास पेशेंस होने चाहिए कि हाँ, जब सब बोल रहे हैं, उसके बाद जब आपको लगे ठीक हाँ ये बहुत सही टाइम है, मेरे को मेरा पॉइंट रखना अब सही रहेगा, तो आप वेट फॉर दैट टाइम। जब भी आपको ऐसा टाइम लगे तब आप अपना पॉइंट रख सकते हैं, और एकदम अच्छे से रखिए अपना पॉइंट पोलाइटली। और जिस भी अपने बैच मेंबर के साथ आप एग्री कर रहे हो, तो वो चीज भी आप शो करिए कि हाँ, मैं उनके साथ एग्री कर रहा हूं। जहां पे डिसएग्री कर रहे हो, उस चीज को भी थोड़ा पोलाइटली उस चीज को शो करिए। मेनली आपको थोड़ा पोलाइट रहना है, आपको ये नहीं शो करना कि हाँ, डोमिनेंसी आपको बिल्कुल भी शो नहीं करनी। एकदम पोलाइटली आराम से आपको हर चीज को हैंडल करना है। और वहां पे इस टास्क का मेन वो चीज होता है कि बीइंग अ ग्रुप, आप कितना जल्दी चीजों को सोल्व कर देते हो। तो यहाँ पे वो मेनली चेक करना चाहते हैं कि आप कितना सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो। तो जितनी बहस हो रही है उस चीज से बच के आप ट्राई करिए, आपका पूरा ग्रुप जितना हो सकता है जल्दी आप स्टोरी को कंक्लूड करें एक प्रॉपर स्टोरी में, और फटाफट डिसाइड करें कि कौन आपके वहां से स्टोरी नरेट करने वाला है, आपके पूरे ग्रुप को कौन रिप्रेजेंट करने वाला है। तो यहाँ पे मेनली आपको दिखाना है कि बीइंग अ टीम आप कैसे काम करोगे, जितना हो सकता है। मेन हमारा टारगेट है कि हम एक स्टोरी को जल्दी से बनाएं। वहां पे बच्चे बहस करने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं, उन चीजों को अवॉइड करें। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप अपना पॉइंट रख सकते हैं। जो भी आपके बैच मेंबर्स हैं, आप उनको बता सकते हैं कि हमें मेनली सोल्यूशन पे जाना है, तो इस डिबेट की बजाय अगर हम एक सिंगल स्टोरी की तरफ ध्यान दें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आपको ऐसे ही सारी चीजों को पोलाइटली रख के आपको पूरा आपका एक स्टोरी कंक्लूड हो जाएगी, और जो भी बंदा आपके ग्रुप में नरेट करने वाला है वो अच्छे से नरेट करे, और फिर आपका ये डे 1 का टास्क 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आपको सिटिंग एरिया में बिठा दिया जाएगा वेटिंग के लिए, और साइड बाय साइड आपको वहां पे लंच भी वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो तब उसके बाद कुछ देर बाद ही आपका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट अनाउंस करते हैं कि कौन बच्चे स्क्रीन इन हुए हैं, कौन बच्चे स्क्रीन इन नहीं हुए। स्क्रीन इन के लिए बच्चे काफी कहते हैं कि एक लक फैक्टर है, कि हाँ हो सकता है लक फैक्टर, इवन कि हर जगह लक चलता है। बट आप खुद पे विश्वास रखिए, अपना हर जितने भी आपके टास्क हो रहे हैं उस टास्क में आप 100% दीजिए। आपको इतना सा भी रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि हाँ मैंने वहां पे इतना अच्छे से नहीं किया। आपको खुद से पता होता है कि हाँ हम चीजों को कब अच्छे से करते हैं। हैप्पीली हर चीज को करना है, आपको हर टास्क को एकदम अपना बेस्ट देना है।
बस इसी जब थॉट्स के साथ आप वहां पे जाने वाले हो कि हाँ मुझे बस इंजॉय करना है हर टास्क को, एकदम अपना बेस्ट देने वाला हूं मैं हर चीज में, देन आप रिजल्ट की टेंशन ना लीजिए, रिजल्ट जब भी मिलना होगा आपको मिल जाएगा, बस इस प्रोसेस को एंजॉय करने का ट्राई करिए। तो ये था हमारा डे 1 का कि आप स्क्रीनिंग तक क्या क्या कुछ प्रोसेस रहती है हमारी एसएसबीज में। होपफुली आपको समझ आई होगी चीजें। अगर इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स है कि हाँ फर्स्ट डे में ये टास्क है इनको कैसे हैंडल करें, मैं यहाँ पे लैग कर रहा हूँ, यहाँ पे लैग कर रही हूँ, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, ताकि उस चीज के रिगार्डिंग मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। और आपके लिए अगर मेरा चैनल थोड़ा सा भी यूजफुल है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSB से SSC तक। थैंक यू।